हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का स्पर्श पीएससी एजुकेशन सेंटर के इस ऑनलाइन वीडियो क्लासेस प्रोग्राम में। हम अपना मेंस का जो पहला टॉपिक डिस्कस कर रहे थे मैथ्स में रैशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या, आज उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए अपने चैप्टर खत्म करने वाले हैं। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक है दशमलव भिन्न यानी कि डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है, डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन एक्चुअल में होता क्या है? दशमलव भिन्न क्या होता है? भिन्न क्या होता है ना? बताया था मैंने आपको कि कोई भी दो पूर्ण संख्याओं का जो निरूपण होता है p/q के फॉर्म में, वही भिन्न कहलाता है। ठीक है, उसे ही इंग्लिश में यदि हम बोले तो द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी होल नंबर इन द फॉर्म ऑफ p/q। ठीक है, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी होल नंबर इन द फॉर्म ऑफ p/q इज नोन एज फ्रैक्शन। ठीक है, ये चीज आपको पता है। अगर यही चीज पता है तो जो हम p/q का फॉर्म जो हम बार बार बोल रहे हैं, इसी में यदि q को मैं p में भाग दे देता हूं और उसके बाद जो हमारा भागफल यानी कि जो भी हमारा डिवीजन जो भी आता है उसे ही हम क्या कहते हैं? अपना डेसिमल फ्रैक्शन यानी कि दशमलव भिन्न कहते हैं। कुल मिलाकर के बात यह है कि p/q के फॉर्म में जो भी आप परिमेय संख्या लिखे रहते हैं उनका डेसिमल फ्रैक्शन में रिप्रेजेंटेशन हमको आज सीखना है। ठीक है, तो अब दशमलव भिन्न भी दो तरह के होते हैं भाई। एक होता है शांत दशमलव, एक होता है अशांत दशमलव। इंग्लिश में इसे ही हम क्या कह रहे हैं? एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है, और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, तो टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, यहां पर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा, है ना, शब्द में। तो मैं एक एक एग्जांपल दे देता हूं, आप लोग को वहां समझ में आ जाएगा। जैसे कि यदि मैं टर्मिनेटिंग डेसिमल की यदि मैं बात करता हूं तो टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कि वो जो p/q का फॉर्म है वो किसी एक संख्या के बाद में टर्मिनेट हो जाए, उससे आगे हमें कुछ भी प्राप्त ना हो। या इसे ही हम दूसरे शब्दों में ये कहते हैं कि टर्मिनेटिंग डेसिमल वो डेसिमल होते हैं जिसमें p/q को यदि हम डिवाइड करें तो हमको रिमाइंडर 0 मिल जाए, रिमाइंडर में कुछ ना हो, शेष फल शून्य हो जाए। ठीक है, तो यदि ऐसा एक एग्जांपल ले लेते हैं, हम लिख लेते हैं यदि 1/5। ठीक है, इसको यदि आप देखते हैं 5 को यदि मैं 1 से डिवाइड करवा रहा हूं, क्या होगा? 5 0 जा 0 हो जाएगा। पहले तो 1 आ गया रिमाइंडर। अब क्या करेंगे? हम यहाँ पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट से यहाँ 0 हो जाता है ना। ये सब चीज आप बचपन में पढ़ चुके हैं। फिर भी अब यहाँ पर क्या होगा? 5 2 जा 10। देखो रिमाइंडर हो गया हमारा खत्म, रिमाइंडर हो गया 0। ठीक है, 1/5 की यदि मैं बात करूं, इसको मैं डेसिमल फ्रैक्शन में लिख सकता हूं 0.2। अभी अभी हमने निकाला है, अपने मन से तो नहीं लिख रहा हूं ना। देखो अभी अभी हमने निकाला 1/5 को हम क्या लिख सकते हैं? 0.2, है ना। इस तरह से सॉल्व करेंगे। देखो यहां पर रिमाइंडर खत्म हो गया। रिमाइंडर जहां खत्म हो जाता है तब उसे हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, यहीं पर यदि मैं बात करूं अपने दूसरे टाइप नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल यानी कि अशांत दशमलव का, इसमें यदि मैं बात कर लूं, एग्जांपल लेते हैं 1/3। ठीक है, अब इसको देखिए आप, 1/3 को यदि मैं सॉल्व करूं, है ना, 1 को हम डिवाइड कर रहे हैं 3 से, 3 0 जा 0 होगा सबसे पहले तो, है ना। 1 छोटा है, कैरी आ गया 1, पॉइंट लगाया तो यहां आ गया 0। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए आप 3 से कितना 3 टाइम जाएगा, 3 3 जा 9, 1 बचा, फिर 0 आ गया, पॉइंट एक ही बार लगाते हैं, फिर 3 3 जा 9, फिर 1 बचा, फिर 3 3 जा 9। तो इस प्रकार से ये चलते ही जाएगा। इसके कहने का मतलब क्या है कि 1/3 को मैं 0.3333 कितने बार लिख सकता हूं? इनफाइनाइट टाइम लिख सकता हूं। तो जहां भी आपको देखो यहां पर रिमाइंडर हमेशा एक 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 मिलते ही रहेगा। मतलब नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल आर दो डेसिमल इन विच वी नेवर गेट रिमाइंडर 0। हमें अशांत दशमलव वो दशमलव होते हैं जिसमें हमें कभी भी शेषफल के रूप में शून्य प्राप्त नहीं होता है। देखो इसमें हो रहा है क्या? शून्य प्राप्त कभी नहीं होगा, वो 1 का 1 जाते रहेगा। ठीक है, और यदि हम उसको डेसिमल फ्रैक्शन में क्या करें? डिनोट करें तो वह इनफाइनाइट टाइम तक जाता है भाई। ठीक है, यही एक और एग्जांपल ले लूं यदि मैं, है ना, 1/3 हो गया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, यदि मैं बोलूं 1/47। ठीक है, थोड़ा बड़ी संख्या हो गया ना।
1/47। अब देखिए 47 है ना, 47 को हम जो है सॉरी 1 को हम डिवाइड कर रहे हैं 47 से। अब देखिए कितने बार, ये तो हो गया 0 बार, 0 हो गया, 1 आया, पॉइंट लगा दिए, 0 हो गया, फिर भी 0 ही आएगा, आएगा कि नहीं आएगा बताओ? हाँ जी, फिर 0 हो गया, फिर पॉइंट लगाए, कितना आ गया? हाँ, ये 0 टाइम गया, ये आ गया 10, फिर एक 0। अब बताइए 47 2 जा कर देते हैं, 47 2 जा कितना हो जाएगा यहाँ पर? ये हो जाएगा 94, कितना बच गया? 6, फिर आ गया 0, फिर 1 टाइम करेंगे 47 आएगा, अब कितना बच गया? 47 3 50, ये हो गया 13, 0 है ना। अब फिर जो है कि 47 दिया करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, फिर 2 टाइम जाएगा, है ना। कितना हो जाएगा यहाँ पर? फिर से 94, कितना बच गया? यहाँ से आ गया 6, 13 में से 9, यहाँ पर 4, फिर 0 हो गया है। अब ये चले जाएगा कितने? 7 बार, है ना। तो इस प्रकार से ये क्या है? जाते ही रहेगा, मतलब ये कभी भी हमको 0 नहीं देगा। यदि इसकी मैं बात करूं तो इसको हम पॉइंट में क्या लिख सकते हैं? 0.02127659 ऐसा करते हुए ये इन्फिनिटी तक जाता है। ठीक है, ये होता है भाई 1/47 का डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है, तो इस प्रकार से यदि हम देखते हैं, इन दोनों एग्जाम्पल में हमको एक डिफरेंस समझ में आता है। क्या समझ में आता है? एक डिफरेंस समझ में आता है भाई। क्या है वो डिफरेंस? डिफरेंस ये है कि 1/3 में मैं देख रहा हूं तो 0.3, क्या देख रहा हूं मैं? 0.3, उसके बाद में वो 3 ही पूरा रिपीट हो रहा है। और यदि मैं 1/47 देखूं तो यहां पर कोई भी संख्या रिपीट नहीं हो रही है। और इसी रिपीटेशन और नॉन रिपीटेशन के बेस पे हम अशांत दशमलव, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को क्या करते हैं? और फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, फर्दर यहां पर 2 पार्ट्स में फिर से इसका डिवाइड करते हैं, क्लासिफाइड करते हैं। अब देखिए क्या लिखा है? एक लिखा है रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, यानी कि आवृत्ति अशांत दशमलव। दूसरा है हमारे पास नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब अनावृत्ति अशांत दशमलव, जहां पर आवृत्ति नहीं होती, संख्याएं रिपीट नहीं होती। ठीक है, इसी में ही मैं एग्जांपल डाल सकता हूं किसका? 1/3, और इसे मैं लिख सकता हूं 0.3 का बार। ये बार आप लोग बचपन से देख रहे होंगे, इसे ही दूसरे तरीके से पॉइंट भी लगाते हैं, 0.3 ऊपर में ऐसा पॉइंट लगा देते हैं। इसका मतलब भी सेम है ना, कि ये जो 3 है ये इनफाइनाइट टाइम तक रिपीट होगा। वही मैं बात करूं अनावृत्ति अशांत दशमलव की, तो यहां पर मैं 1/47 की एग्जांपल को ले सकता हूं और लिख सकता हूं 0.02122659574481, इस प्रकार से ये इनफाइनाइट टाइम तक जाएगा। यहां पर देखिए कोई भी संख्या रिपीट नहीं हो रही है। ठीक है, अब ये जो आवृत्ति अशांत दशमलव है, अनावृत्ति अशांत दशमलव है, इसमें अनावृत्ति की तो बात हो गई भाई कि यहां पर कोई संख्या रिपीट नहीं होगी। लेकिन आवृत्ति में भी हम जो है कि एक चीज देखते हैं, एक होता है शुद्ध आवृत्ति अशांत दशमलव, एक होता है अशुद्ध। अशुद्ध को हम लोग बोलेंगे मिक्स्ड रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग, और शुद्ध को हम लोग बोलते हैं प्योर रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये जो 1/3, इसमें 0 पॉइंट के बाद में जो संख्या है यही रिपीट हो रही है, तो इसको हम लोग बोलेंगे प्योर। और अभी एक मिक्स्ड का मैं आपको एग्जांपल बता देता हूं भाई, है ना। मिक्स्ड का एक यदि मैं एग्जांपल देख लूं तो यहां पर हो जाता है 7/6 को देख लेते हैं, 7/6। अब देखिए 6 को हम डिवाइड करने वाले हैं, है ना। 7 को हम डिवाइड करने वाले हैं 6 से, ये हमेशा उल्टा बोलने का हो जाता है। ये हो गया 6 1 जा 6। अब देखिए आ गया कैरी 1 तो जाएगा नहीं, पॉइंट लगा दिए, 0 लगा दिए। 6 1 जा 6, अब आ गया कितना? 4, यानी कि 0। 6 6 जा 36, फिर आ गया 4, फिर आ गया 0। 6 जा 36, फिर आ गया 4। अब आप देख रहे हैं कि हमेशा हमारे पास रिमाइंडर 4 ही आ रहा है। रिमाइंडर हमेशा क्या आ रहा है हमारे पास? रिमाइंडर हमेशा हमारे पास 4 ही आ रहा है। इसका मतलब ये है कि 1.66 में ये जो 6 है ये रिपीट होते रहेगा। क्या होते रहेगा? रिपीट होते रहेगा। तो हम लिख सकते हैं 7/6 को मैं बोल सकता हूं, इसका यदि डेसिमल फ्रैक्शन करें तो ये होगा 1.16 का बार। क्या हो गया? 1.16 का बार हो गया भाई। अब ये बार का मतलब क्या हुआ?
बार का मतलब हो गया कि ये 6 जो है ये इन्फिनाइट टाइम तक रिपीट होगा, लेकिन इसके पहले जो ये 1 लिखा है यह रिपीट हो रहा है क्या? ये रिपीट नहीं हो रहा है। और जब ऐसा केस आता है तभी इसके हम बोलते हैं मिक्स्ड रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग, या इसे ही हम क्या कहते हैं? अशुद्ध, है ना? अशुद्ध आवृत्ति अशांत दशमलव, या फिर प्योर को हम क्या कहते हैं? शुद्ध आवृत्ति अशांत दशमलव। ठीक है, इस प्रकार से ये होता है भाई। अब यहां पर मैं और नहीं ही लिखा था क्योंकि आप लोग और मतलब भाई डेसिमल फ्रैक्शन पढ़ रहे हैं, दशमलव भिन्न, इतना सारा इसका थ्योरी होता है सर बोलेंगे, घबरा जाते, इसलिए ये दोनों को मैं लिखा नहीं था, है ना? बाकी ये सारा चीज मैं प्री में पढ़ाता जरूर हूँ। ठीक है, चलिए, तो मेंस पढ़ रहे हैं तो ये सब आप लोग को पता होना चाहिए था। फिर भी मैं एक ओवरव्यू देते चलूंगा, जैसा कि आपको मैं पहले लेक्चर में बताया था। ऐसा नहीं है कि आप प्री में पढ़ चुके हैं ये तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा, ऐसा नहीं रहेगा। ठीक है, अब देखिए ये हो गया प्योर फॉर्म, जहां पर पॉइंट के बाद में जो संख्या आएगा वो कंप्लीट जब भी रिपीट होते रहेगा तो उसको हम बोलेंगे प्योर रिकरिंग। और यदि पॉइंट के बाद में कोई संख्या छोड़ने के बाद बाकी की संख्या रिपीट हो रही है तब हम उसे बोलेंगे अशुद्ध आवृत्ति अशांत दशमलव। तो यहां तक हो गया आप लोग का कि दशमलव क्या होते हैं, दशमलव कितने प्रकार के होते हैं, ये सारा चीज मैं आप लोगों को बता दिया। अब हम करते हैं क्वेश्चंस। क्या है? अब हम जो है कि क्वेश्चन अपने स्टार्ट करते हैं। इनमें से 2-3 तो मैं बता ही दिया हूं। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि 1/3 को आप दशमलव भिन्न में परिवर्तित कीजिए, है कि नहीं? इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। अभी मैं 2-3 क्वेश्चन आप लोग को बता देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग प्रैक्टिस अपने स्टार्ट कर चुके होंगे, अब तक आप लोग की कॉपी बन चुकी होगी, है ना? क्योंकि मेंस है, रिटर्न है ना? कॉपी बनाने का आदत, लिखने का आदत आप लोग को ही डालना है। आकर के मैं नहीं लिखवाऊंगा। कुछ बच्चों का मुझे जो है कि मैसेज प्राप्त हुआ है, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अपनी कॉपी मुझे सबमिट कर रहे हैं, भेज रहे हैं, बना रहे हैं क्वेश्चन। और जो लोग यदि वीडियो देख रहे हैं और कॉपी नहीं बना रहे हैं तो भाई आप लोग भी जल्द से जल्द शुरू कर दीजिए, है ना? यही उम्मीद करूंगा। अब देख लेते हैं हर एक का एग्जाम्पल। जैसे 7/4 को मुझे बदलना है, ठीक है? 7/4 को बदल लेते हैं, 9/11 को बदल लेते हैं। चलो डायरेक्ट ये 2 नंबर का क्वेश्चन आता है ना? मेंस में 2 मार्क्स में आ जाता है। 7/4 को आप दशमलव भिन्न के रूप में निरूपित कीजिए। क्या करेंगे आप? कुछ नहीं है, बचपन से जो आप करते आए हैं केवल वही करेंगे। वहां पर छोटा सा आप सॉल्व करेंगे, 3 लाइन मिलता है आपको, है ना? उतने में आपको सॉल्व करना है। क्या लिखेंगे आप? 7/4 यदि दिया है, आप कर लेंगे 7, इसको डिवाइड करेंगे 4 से, इसी प्रकार से, है ना? कोई इसमें नया तरीका नहीं है। देखेंगे अब ये क्या आ जाएगा? 4 × 4, कैरी आया है 3, पूरा लिखिए आप। अब 3 जो है वो 4 से तो जाएगा नहीं, आप लगा देंगे यहाँ पॉइंट, ये हो जाएगा 30। अब आप देखते हैं 4 7 कितना हो जाएगा? यहाँ पर 28 हो जाएगा। कितना बच गया? 2 बच गया, 2 बचा, दशमलव लगा है, 0 हो गया, ये हो गया 4 × 5 = 20, ये हो गया आपका खत्म। इसका मतलब ये है कि 7/4 को हम 1.75 लिख सकते हैं भाई। क्या लिख सकते हैं? 1.75 लिख सकते हैं। या का आंसर हो गया, बस खत्म। इतना ही करना है ना? 2 नंबर इतने में आपको मिल जाते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ा मैथ्स नहीं है। अब जैसे लिखना है 11/9, क्या लिखना है आपको? 11/9 क्या करने वाले हैं हम? 9 को डिवाइड करेंगे 11 से। अब 11 0 × 0 होगा, क्योंकि 9 तो छोटा है, 9 वैसे ही आ गया, पॉइंट लगा, पॉइंट का यहाँ पर 0 लग गया। अब आप देखेंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा? 11 8 × 88, कैरी आ गया 2, फिर पॉइंट लग गया, 11 1 × 11, कैरी आ गया 9, फिर से 9 आ गया, चलो 0। अब आप देखिए क्या हो जाएगा? फिर से 8 × 88, कैरी रिमाइंडर आ गया आपका 2। अब फिर देखेंगे ये 20, फिर 1, फिर 11, फिर 9। मतलब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 8 1 8 1 रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है? 8 1 8 1 रिपीट होगा। कैसे होगा? देखो यहाँ पर से 9 आया, 9 में हम 8 टाइम की 88, 2 कैरी आया, फिर यहाँ पर 9 आया, फिर 2 आया, फिर 9 आया, फिर 2 आया। इसी प्रकार से ये चलता जाएगा। कहने का मतलब ये है कि इतने में 2 स्टेप में आपको दिख गया है कि 8 1 8 1 रिपीट हो रहा है। तो 9/11 को हम लिखेंगे 0.81 का बार।
क्या लिख देंगे हम अपने आंसर में 0.81 का बार। अब मेंस में लिखने समय आप एक चीज का ध्यान रखेंगे, कई बार हमसे गलतियां हो जाती हैं कि हम सॉल्व तो कर लेते हैं लेकिन यहां बार लगाना भूल जाते हैं, 0.81 लिख करके छोड़ देते हैं, तब के केस में वो आंसर पूरी तरीके से गलत हो जाएगा। सॉल्व भले ही आप किए हैं लेकिन 2 नंबर में क्या ही मार्क्स देगा, वो काट देता है पूरा 0 मार्क्स। ध्यान रखेंगे जहां भी बार आएगा बार लिखेंगे, अच्छे से लिखेंगे। यहीं 8 1 है तो पूरे 8 और 1 के ऊपर बार दिखना चाहिए, कहीं आप ऐसा लिख दिए है ना, मान लेते हैं हम जल्दीबाजी में क्या करते हैं 0.81 लिखे ऐसा करके छोड़ दिए, इसके कहने का मतलब क्या हो गया भाई, केवल 1 के ऊपर बार है। अर्थात यदि मैं इसे आगे एक्सपेंड करूं तो 0.811111 समझा जाएगा, मतलब 1 के ऊपर बार है तो 1 को ही तो रिपीट समझेंगे ना। अभी बताया था मैंने आपको अशुद्ध आवृत्ति है तो अशुद्ध आवृत्ति हो गई, जबकि हमें यहां पर दिख रही है तो शुद्ध आवृत्ति है, प्योर रिकरिंग है ये, है ना। तो बार लगाना ना भूले और बार अच्छे से लगाएं, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके आते हैं कि डेसिमल फ्रैक्शन को आप फ्रैक्शन जो है उसको डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए, इस तरह से आप कन्वर्ट कर लेंगे। अब हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि यदि आपको डेसिमल में दिया है उसको आप फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे, है ना। ये तो हो गया कि आपको जब p/q के फॉर्म में दिया है तब आप डेसिमल में कैसे लिख रहे हैं, ये निकल के आ चुका है। अब यदि मैं देखूं कि जिनको डेसिमल में दिया रहता है उनको आप p/q के रूप में कैसे लिखेंगे, एक क्वेश्चन देख लेते हैं, है ना। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, एक्सप्रेस 1.555 क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्रेस 1.555 इस प्रकार से ये चल रहा है ना, इन द फॉर्म ऑफ p/q, इन द फॉर्म ऑफ p/q, ऐसा ही क्वेश्चन आता है, ठीक है। 1.555 क्या लिखा है, 1.555, इसे ही हम 1.5 का बार भी कह सकते हैं, ठीक है। ऐसा भी दिया रहेगा तब भी को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए, को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना है, बस जो मैं अभी बताने वाला हूं मेथड उसको आप लोग ध्यान से देखते जाएंगे, ठीक है। क्या दिया हुआ है हमको, 1.5 के बार को p/q के रूप में आपको व्यक्त करना है, ठीक है। चलिए देखेंगे इसका सॉल्यूशन, बहुत ही प्यारा सा 4 लाइन का सॉल्यूशन आएगा। ऐसे क्वेश्चन को 2 नंबर में और 4 नंबर में दोनों ही तरीके से पूछा जा सकता है। होता यह है कि इसको 4 नंबर में ही पूछते हैं क्योंकि लिखने का ज़्यादा है ना। क्या है भाई लिखने का, कि दिया गया है गिवन, या फिर गिवन ना लिख करके इसको आप लिख लीजिए माना की, माना, या फिर इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, लेट। क्या है, p/q इज इक्वल टू 1.555, समीकरण 1 मान लीजिए इसको। कोई दिक्कत यहां तक, बताओ क्या किया मैंने, p/q के रूप में लिखने इसलिए p/q ले लिया, इज इक्वल टू 1.555 ले लिया। कोई दिक्कत है यहां तक, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम यदि बोल देते हैं कि दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर, साथ साथ मेरे लिखते चलेंगे, है ना। बोथ इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों ही स्टूडेंट साथ साथ मेरे लिखते चलिए, इसीलिए इतना धीरे बोल रहा हूँ, है कि नहीं। मेंस है ये आंसर राइटिंग, सॉल्व करना, इसको तो मैं एक लाइन में सॉल्व करके आपको आंसर बता सकता हूँ, प्री में वो काम करता हूँ मैं, अभी आपको लिखवा रहा हूँ, लिखते चलिए साथ में, है ना। मल्टीप्लाई 10 ऑन बोथ साइड, ठीक है। क्या कर रहे हैं हम, मल्टीप्लाई कर रहे हैं 10 का दोनों तरफ, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 p/q
इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो दशमलव के एक बाद की संख्या इधर आ जाएगी, क्या हो जाएगा 15.555। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। क्या हो गया, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। यहां तक कोई भी दिक्कत आप लोगों को, कोई भी दिक्कत यहां तक नहीं होना चाहिए भाई, है कि नहीं। अब कुछ नहीं कर रहे हैं हम, ये बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर, ठीक है, इसे ही हम क्या कहेंगे कि घटाने में क्या कहते हैं भाई, है ना। सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, है ना। क्या बोल रहे हैं हम, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करा देंगे। क्या करा देंगे, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करा देंगे। यहाँ जो मैं समी करके डॉट मारा हूँ या इक्वेशन करके एन लिख दिया हूँ, आपको पूरा इक्वेशन और पूरा समीकरण लिखना रहेगा, ठीक है। चलो अब यदि मैं माइनस करा रहा हूँ, क्या लिखूंगा, 10p/q माइनस p/q इज इक्वल टू 15.555 माइनस 1.555, इस प्रकार से, है ना। ये हो गया भाई। अब देखिए यहां पर यदि ऐसा है तो कोई भी चीज जो 10 है उसमें से 1 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो ये हो गया 9p/q, ठीक है। और यहां पर देखिए 0.555, यहां भी 0.555, इन्फिनाइट टाइम तक आपस में दोनों कट जाएगा, माइनस हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बचा क्या, 15, 15 में से 1 गया तो 14, कितना बच गया, 14 बच गया। अब आप देखेंगे p/q इज इक्वल टू 14/9, कैसे, 9 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो क्या हमको हमारा राइट आंसर नहीं मिल गया, जी बिल्कुल मिल गया है। कैसे मिल गया है, देखिए हमको p/q के रूप में ही तो व्यक्त करना था, और कुछ करना था क्या, नहीं। देखो हमको क्या बोला गया था, p/q के रूप में लिखना है भाई 1.55 को, है ना। तो हमने p/q के रूप में उसे लिखा है 14/9। बहुत ही अच्छे तरीके से एक एक स्टेप सॉल्व करते हुए, एक एक स्टेप लिखते हुए हमने आंसर ले आया है। 14/9 इसका राइट आंसर होगा। यहां तक कोई भी प्रॉब्लम आप लोग को, यदि ऐसा कोई डाउट आ रहा है और भी, तो मुझे जो नंबर, इंस्टीट्यूट का जो नंबर आप लोग को शो होता है, वहां पर आप मुझे इस डाउट, इस क्वेश्चन से रिलेटेड, किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी टॉपिक चल रहा है, आप भेज सकते हैं। ये होता है मेंस की फ्रेमिंग। देखो 4 नंबर के लिए आपको अब दिख रहा है कि नहीं, बिल्कुल ये क्वेश्चन 4 नंबर में पूछा जाता है ना। ये हो गया। एक क्वेश्चन मैं और करा देता हूं, है ना। चलिए हमारे पास अभी समय है, एक क्वेश्चन और करा देता हूं। इसी प्रकार की फ्रेमिंग होगी, बस उसमें एक ही स्टेप चेंज हो जाएगा, है ना। वहां वो जो क्वेश्चन कराऊंगा उसके बाद में आप कोई भी सवाल हल कर सकते हैं, है ना। और यदि आप लोगों को थोड़ा बहुत डाउट है अपने डेसिमल फ्रैक्शन वगैरह में, तो मेरे प्री वाले वीडियो में जाकर के आप देख सकेंगे, है ना। वहां पर आपको मैं बहुत ही शॉर्ट मेथड में एक एक दो लाइन में फ्रैक्शन को डेसिमल में कैसे चेंज करते हैं वो सिखाता हूं, ठीक है। अभी मैं ये सॉल्यूशन को रहने देता हूं, जब तक क्वेश्चन नोट डाउन कर आप लोग क्या करें, सॉल्यूशन अच्छे से अपनी कॉपी में लिख लीजिए, ठीक है। नया क्वेश्चन, को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए।
है ना, इंग्लिश में इसे ही क्या कहेंगे, टू एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ P बाई Q, यही लिख लेते हैं, टू एक्सप्रेस 7.3456 इन द फॉर्म ऑफ P बाई Q। चलिए, नया सॉल्यूशन नए तरीके से, थोड़ा सा इसमें मेथड चेंज रहेगा, बाकी ऐसा ही रहेगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक लिख लिया होंगे। यदि नहीं लिख पाते हैं तो मैं बार बार बोलता हूँ, वीडियो को पॉज कर लिया कीजिए। आप लोग के लिए सर्व सुविधा युक्त संपन्न यहाँ पर हमारी ये एप्लीकेशन है ना। चलो, अब हम देखते हैं हमारा ये क्वेश्चन। इसको सॉल्व करने के लिए भी कुछ नहीं है, तरीका वही है, बस एक स्टेप इंक्रीज हो जाएगा, है ना। सॉल्यूशन हम देख रहे हैं कि फिर से वही लेट, यानी कि माना P बाय Q इज इक्वल टू 7.3456। अब यहां लगा हुआ है बार, इसको आप मान लीजिए इक्वेशन 1, है ना, इसको आप इक्वेशन 1 यदि मान लेते हैं। अब मैं ये कहता हूं कि इनके दोनों पक्षों में हम क्या कर दें, 10 का गुणा कर दें। क्या कर देते हैं हम, 10 का गुणा, है ना, पिछले बार वही किए थे ना। इतने में हो जाना है क्या, देखते हैं। चलो चलो, मस्त लिख लेते हैं यहाँ पर क्या, कि दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर, ठीक है, इसे ही क्या कहेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10 इन बोथ साइड्स। एक साइड में नहीं होता है, दोनों साइड होता है। अब यदि 10 का गुणा कर दूं, क्या मिलेगा, 10P बाई Q इज इक्वल टू, अब 10 का मल्टीप्लाई करेंगे एक संख्या इधर 73 पॉइंट, अब देखो दशमलव के बाद जो संख्याएं बची हैं वो पूरी की पूरी रिपीट हो रही हैं। अब रिपीट हो रही है ना, मतलब यहां पर देखो 7.3 अलग था, 4 5 6 रिपीट हो रहा था। जैसे पिछले बार क्या था, लिखा था 1.555, मतलब पॉइंट के बाद जो भी संख्या है वो पूरी रिपीट हो रही थी। अब हमने जब यहां पर 10 का गुणा किया तब हमें वैसी संख्या मिली 73.456 का बार, कि पॉइंट के बाद अब सारी संख्याएं रिपीट हो रही हैं। बस यही मैं बोल रहा था कि एक स्टेप आपको एक्स्ट्रा लगेगा। ठीक है, एक स्टेप एक्स्ट्रा ये लगेगा कि देखो अभी यदि मैं इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को माइनस करता हूं तो मुझे पॉइंट के बाद की संख्याएं 0 नहीं मिलेंगी। जैसे वहां पर मिल रहा था पॉइंट के बाद में 555, पहले इक्वेशन में भी था, दूसरे में भी था, तब मैंने माइनस किया तो पॉइंट के बाद की सारी संख्या कट गई, रिमाइंडर 0 आ गया। यहां यदि मैं माइनस करता हूं तो यहां पर 0.3 बच जाएगा। इन दैट केस हम क्या करेंगे, हम एक स्टेप और कर लेते हैं। क्या करते हैं, फिर से एक बार कर लेते हैं, दोनों पक्षों में फिर से हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। लेकिन गुणा कितने का करेंगे, अभी देखो मैंने 10 का गुणा क्यों किया, क्योंकि मुझे यहां पर पॉइंट के बाद एक संख्या ऐसी थी जो इधर चाहिए थी, तो मैं 10 का गुणा किया, 73 बन गया। अब मैं यदि 1 2 और तीनों संख्याओं को पॉइंट के बाद इधर लाना चाहूं तो मैं क्या करूंगा, 1000 का गुणा करूंगा। क्यों, यहां देखो 10 का मल्टीप्लाई किए, 3 को इस पार लिए, अभी 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 5 और 6 को इस पार ले लेंगे। देखिए पहले तो लिख लेते हैं, का गुणा करने पर। ठीक है, पहला तो ये हो गया भाई। इसे ही हम क्या लिखेंगे इंग्लिश में, इसको आप लोग अपने से लिख सकते थे, फिर भी मल्टीप्लाई बाय 1000 इन बोथ साइड्स। चलो मल्टीप्लाई करेंगे, हमें क्या मिलेगा, ये लिखा है 10, क्या लिखा है, ये 10 लिखा है भाई। अब 10 में यदि मैं क्या कर दूं, 1000 का मल्टीप्लाई कर दूं, क्या मिलेगा मुझे, 10,000, यानी कि 10 तो हो गया, उसके बाद में 3 और 0, उसके बाद में P बाई Q। अब ये 73 तो था ही था, सामने और क्या आ गया, 4 5 6, और इधर क्या बचा
4 5 6 तो बार में है, तो 4 5 6 का बार बचा ही हुआ है भाई। बार का मतलब क्या, ये तो रिपीट हो जा रहा है, हो जा रहा है, तो ये बच गया है। ये हो गया आपका इक्वेशन 3। अब आपको क्या करना है, अब हमें करना है कि समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर, ठीक है ना। हम क्या कर रहे हैं, समीकरण 3 से समीकरण 2 को घटा रहे हैं। डिवाइड कर लेते हैं हम, अब आगे लिखने वाले हैं, है ना। इसे ही इंग्लिश में हम क्या कहेंगे कि सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 3 बाय इक्वेशन 2, ठीक है। इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 2 को हम घटा रहे हैं। क्या होगा, 10,000 में से 10 घटेगा, क्या होगा, 10,000 जो लिखा है 10,000 P बाई क्यू माइनस का 10 P बाई क्यू, ये हो गया एक साइड। दूसरे साइड क्या आएगा बताइए, 73456.456, क्या हो गया, 73456.456 का बार, इसमें माइनस होगा कितना, 73.456 का बार, ठीक है। चलिए, यदि ऐसा हम कर रहे हैं, 10,000 में से 10 घटा रहे हैं, हम कितना कर रहे हैं, देखिए यहां पर ये जो 10,000 लिखा हुआ है, इसमें से हम क्या कर रहे हैं, केवल 10 को माइनस कर रहे हैं, है ना। मतलब क्या हो जाएगा यहां पर, 9990, बस इतना ही तो गया, इज इक्वल टू कितना बच गया, यहां क्या बचा बताइए, 73456 में से 73 माइनस होगा, क्यों ऐसा, बाकी कहां है, तो यहां तो 456 जो बार में है उतना ही नीचे 456 बार में है, वो दोनों तो हट गया, बचा कितना है, ये दोनों बचे हैं भाई, माइनस कर लेंगे, कितना होगा, 6 में से 3 गया तो 3 बच गया, यहाँ 15 में से 7 गया तो कितना बच गया, 8 बच गया, अब यहाँ 3 बच गया, 3 बच गया और 7 बच गया, कितना आ गया, 73383 आ चुका है या नहीं आया है बताइए वाला, आ गया है भाई। अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, P बाई क्यू इज इक्वल टू 73383 डिवाइडेड बाई 9990, हो गया या नहीं हुआ है, बस ये तो भाई आपका सॉल्यूशन आ चुका है। लेकिन इसे ही हम क्या कर सकते हैं, एक बार डिवाइड कर सकते हैं, कैसे, यहां दिख रहा है कि ये 3 लिखा हुआ है, यहां पर 999 है, ये 3 से एक बार डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा तो क्या मिलेगा, P बाई क्यू इज इक्वल टू 3 से, यदि में डिनोमिनेटर सिंपल है, 3 3 जा 9 हो रहा है सब के सब, है ना, ये हो गया खत्म। यहां देखिए 3 2 जा 6, 1 बचा, 3 4 जा 12, 1 बचा, 3 4 जा 12, 1 बचा, 3 6 जा 18 और 3 1 जा 3, तो ये आ गया है आपका बहुत ही करेक्ट आंसर, एकदम राइट आंसर, है ना, एकदम भाई ये राइट आंसर आप लोग का आ चुका है। यदि हम बात करें कि 7.3456 का बार, इसको यदि मैं P बाई क्यू के रूप में लिखता हूं तो मुझे मिलता है 24461 अपॉन 3330। ये हो गया आपका क्या, कि डेसिमल फ्रैक्शन को P बाई क्यू के रूप में हम कैसे निकालते हैं, ये पूरा फॉर्मेटिंग भी हमने आपको सिखा दिया, क्या लिखना है हिंदी इंग्लिश दोनों में ही, ये मेथड है ना, लॉन्ग मेथड, लग रहा है ना लॉन्ग मेथड, मेंस में यही करना है आपको, एक लाइन में आंसर नहीं लिखना है, एक लाइन में आंसर आप प्री में दे चुके या किसी भी और एग्जाम में, लेकिन मेंस में आपको क्या करना है, इस प्रकार से लिखते हुए सॉल्व करना है, भले ही आप आंसर निकाल लें। लेकिन एक चीज ये भी है कि प्री में आप जो तरीके सीखे होते हैं वहां से जो आंसर निकालते हैं उसको ऐसा सॉल्व करने के बाद मैच जरूर कर सकते हैं, ठीक है, उसके लिए मेरा प्री का वीडियो देखो, अभी नहीं बताने वाला, ठीक। चलिए, तो ये हो गया भाई हमारा परिमेय संख्या का चैप्टर खत्म। कैसे खत्म, परिमेय संख्या का हमने क्या क्या सीख लिया, दो परिमेय संख्या के बीच में कोई 2 3 4 5 परिमेय संख्या निकालना सीख लिया हमने, पूर्ण संख्या के बीच में ही परिमेय संख्या निकालना बता दिया था मैं एक एग्जांपल में,
जितने जोड़ घटाव गुणा और भाग होता है वो सब पिछले वीडियो लेक्चर में कंप्लीट हो गया था। और जो लास्ट टॉपिक बचा था डेसिमल फ्रैक्शन, ये भी मैंने आपको बता दिया। इस तरीके से आपका पहला जो चैप्टर है परिमेय संख्या वो खत्म होता है। अगला चैप्टर है आपका अनुपात और समानुपात। तो अगले वीडियो में मिलते हैं अनुपात और समानुपात के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।